Hello everyone, this is Renu Uppal. Welcome back to my channel Roots of Special Education. Guys, आज के इस सेशन में हम लोग वोकेशनल एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक आज तक का रहा है गाइस। और इस सेशन में हम लोग वोकेशनल रिहैबिलिटेशन और पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन स्पेसिफिकली जो है वो डिस्कस करेंगे। क्या होती है वोकेशनल एजुकेशन, क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है। गाइस, इससे पहले हम लोग एजुकेशन और असेसमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर गाइस नए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप जो है वहां से इसे चेक कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड टुडे सेशन गाइस। आज के जो फोकस पॉइंट रहेंगे गाइस, उसमें हम लोग इस छोटे से सेशन में वोकेशनल एजुकेशन की डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल क्या है, वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है, मीनिंग क्या है वोकेशनल रिहैबिलिटेशन जिसे व्यावसायिक पुनर्वास कहते हैं, एम्स ऑफ वोकेशनल रिहैबिलिटेशन और वोकेशनल रिहैबिलिटेशन की प्रोसेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उनके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। दूसरी चीज गाइस, मैंने आपका ये जो वोकेशनल रिहैबिलिटेशन के जो एक सीरीज बनाई है, उसको मैंने आपको सिलेबस को फोकस करके बनाने का प्रयास किया है। और इसलिए इसको मैंने छोटे छोटे सेशंस में इसको डिवाइड किया है, ताकि आपको जो है वो चीजें मिक्स ना हो और चीजें जो है प्रॉपर वे में समझ आ सके। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ देखेंगे वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, वोकेशनल असेसमेंट एंड वोकेशनल ट्रांजिशन। तो आप देख रहे हैं कि चार कंसेप्ट एक साथ आ रहे हैं। तो ये आपको मैं इस तरह से अलग अलग बताऊंगी ताकि आपको ये चीजें जो है वो मिक्स ना हो पाए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस कि वोकेशनल एजुकेशन होती क्या है गाइस। वोकेशनल एजुकेशन एजुकेशन जैसा कि हम सब ने देखा कि एजुकेशन क्या होती है, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट्स अल्टीमेट गोल इज टू मेक अ स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट इन हिज और हर लाइफ, है ना। व्यवसाय एजुकेशन, चाहे कोई भी एजुकेशन हो, वो चाहे जनरल एजुकेशन हो या स्पेशल एजुकेशन हो, हम देखते हैं कि उसका फॉर्मल एजुकेशन का जो एंड पार्ट होता है वो किसी न किसी व्यवसायिक शिक्षा पे आकर के खत्म होता है। रीजन रीजन क्या होता है, बिकॉज वोकेशनल ट्रेनिंग एंड जॉब प्लेसमेंट वो जो है हर व्यक्ति के लिए जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि वो इंडिपेंडेंट जो है सरवाइव कर सके। ओके, और सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण भाग जो है वो बन सके। तो ये जो आत्मनिर्भरता प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है गाइस, चाहे वो व्यक्ति जनरल सामान्य नॉर्मल हो या फिर वो सामान्य हो। ठीक है, और यही कारण है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण, जिसे वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं, एक बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इस व्यावसायिक प्रशिक्षण की तैयारी प्री प्राइमरी लेवल से ही बच्चों के प्री एकेडमिक स्किल्स सिखाते हुए हम लोग शुरू कर देते हैं। चाहे वो बच्चे को हम लोग नंबर स्किल सिखा रहे हैं, चाहे वो बच्चे को हम लोग रीडिंग राइटिंग का कंसेप्ट सिखा रहे हैं, चाहे हम बच्चे को पिक्चर्स का आइडेंटिफिकेशन सिखा रहे हैं, चाहे बच्चे को सॉर्टिंग सिखा रहे हैं, क्लासिफिकेशन सिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग वोकेशनल एजुकेशन की नींव रख रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, प्री प्राइमरी क्लासेस से स्टार्ट कर देते हैं। क्या यहाँ मैं फोकस स्पेशल एजुकेशन को मेनली करके फोकस करके कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल्स भी जनरली उसी तरह के ही मिलने वाले हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, प्राइमरी सेकेंडरी और धीरे धीरे प्री वोकेशनल क्लास तक बच्चा पहुंच जाता है। इस दौरान बच्चे को फंक्शनल एकेडमिक के माध्यम से हम लोग रीडिंग राइटिंग नंबर टाइम मनी मेजरमेंट लैंग्वेज आदि का स्किल्स जो है वो सिखाए जाते हैं। ये कोई स्किल्स कुछ और नहीं होते, ये एक्चुअल में वोकेशनल जो एजुकेशन होती है या वोकेशनल जो ट्रेनिंग दी जानी है बच्चे को, उसके लिए एक बेस का, एक फंडामेंटल का, एक आधार का जो है वो काम करती है। प्री वोकेशनल ट्रेनिंग, प्री वोकेशनल क्या होता है, प्री वोकेशनल इज अ ट्रेनिंग गिव्स द बेस और प्रिपरेशन फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो वो किसी भी व्यवसाय के लिए उसकी प्री वोकेशनल, व्यवसाय से पहले की जो है ट्रेनिंग जो है बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है। ठीक है गाइस, तो अब हम चर्चा करते हैं बेसिकली कि वोकेशनल एजुकेशन होती क्या है। Vocational education is the education or training that prepares people to work in various jobs, trades, work और occupation. ओके, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि हम लोग जब अपना सीवी बनाते हैं,
ठीक है, हम अपना जब रिज्यूमे तैयार करते हैं, अब आप लोग जैसे डिप्लोमा कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, या कोई भी कोर्स हम लोग कर रहे हैं, तो ये हमारी किस तरह की, ये हमारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। ये जो क्वालिफिकेशन है एकेडमिक क्वालिफिकेशन से डिफरेंट है ना। आप जब सीवी बनाएंगे तो आप उसमें दो तरह की क्वालिफिकेशंस को मेंशन करने जा रहे हैं। या कोई भी इंटरव्यू होता है तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड व्हाट इज योर वोकेशनल क्वालिफिकेशन, सॉरी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है गाइस, ये हमारी यही वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, हम जब किसी व्यवसाय के लिए तैयार हो रहे होते हैं, है ना। तो यही सेम चीज यहाँ पे कही जा रही है कि वोकेशनल एजुकेशन क्या है, एक प्रकार की एजुकेशन है ना, इन जनरल एंड स्पेशल बोथ। और ट्रेनिंग दी जा रही है हमें। अब हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग टीचर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसीलिए हम आपको क्या कहते हैं, मैं शुरू से ही कहती हूँ कि हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है, हम क्या है, टीचर ट्रेनिंग है। तो हम क्योंकि टीचर बनने की ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं, और हम लोग टीचिंग के व्यवसाय में जो है वो जा रहे हैं। तो ये एक एजुकेशन है, या आप ट्रेनिंग कह सकते हैं, दैट प्रिपेयर, जो हमें क्या प्रिपेयर कर रही है, पीपल टू वर्क इन वेरियस जॉब्स। हम वेरियस जॉब्स के लिए, जैसे इस ट्रेनिंग के द्वारा हम लोग किस में जाएंगे, हम टीचर बनने के लिए जॉब में जाएंगे, है ना। ट्रेड्स के लिए तैयार कर रही है, और आपके जो है किसी न किसी कार्य के लिए तैयार करें, किसी न किसी जो है व्यवसाय के लिए जो हमें तैयार जो है वो किया जा रहा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसके कुछ और भी नाम है जो कि सिनोनिमस वर्ड्स आप कह सकते हैं, रिलेटेड टर्म्स आप कह सकते हैं। क्या कहते हैं हम लोग वोकेशनल एजुकेशन को, स्किल बेस्ड एजुकेशन भी कहते हैं, कैरियर एजुकेशन भी कहते हैं, वर्क एजुकेशन भी कहते हैं, और इसे हम लोग टेक्निकल या प्रोफेशनल एजुकेशन भी कह सकते हैं। गाइस, तो ये था आपका मीनिंग वोकेशनल एजुकेशन का। अब हम एक डेफिनेशन देखते हैं वोकेशनल एजुकेशन की। वोकेशनल एजुकेशन और स्किल बेस्ड एजुकेशन मींस an instruction or training which enables students to acquire skills which are traditionally non-academic and totally related to specific trade, occupation and vocation. क्लियर। यहाँ क्या बात करेंगे, ये नॉन एकेडमिक नहीं है, परंपरागत रूप से जो हम लोग 10वीं तक हम जो शिक्षा लेते आ रहे हैं, जनरल एजुकेशन है, सबको हम एक जैसे सब्जेक्ट्स हम सब ने पढ़े। लेकिन उसके बाद जाकर के हम लोग क्या करते, कहते हैं ना, हमने अपनी स्ट्रीम अलग अलग कर ली है। स्ट्रीम, धारा, हम सब अलग अलग धारा में बहने जा रहे हैं। वो धारा क्या है, हमारी चॉइस के हिसाब से है, हम क्या किस रास्ते में जाने जा रहे हैं। फाइनली सब लोग बनना चाह रहे हैं, हम अपने जीवन में इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं। अब वो रास्ता कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई टीचर बन के, कोई डॉक्टर बन के, कोई इंजीनियर बन के, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर बन के, कोई किसी भी तरह साइंटिस्ट बन के, किसी भी वे में। तो हम क्या कर रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन को हम लोग क्या, एक स्किल बेस्ड, हमें एक व्यक्ति को स्किल सिखाई जा रही है। वो स्किल किस लिए, स्किल सीखने से क्या होगा कि आपको एक्वायर करोगे, आप स्किल्स इनेबल होगा बच्चा किस वे में। वो स्किल्स कैसी हैं, ट्रेडिशनली नॉन एकेडमिक है, इसमें कहीं पे एकेडमिक की कोई बात नहीं आ रही है, टोटली रिलेटेड टू स्पेसिफिक ट्रेड। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बच्चा कैंडल बनाने की जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है। अब जो एकेडमिक्स जो इसने सीखा है, काउंटिंग कि कितने ये ये जो साचा है कैंडल बनाने का, ठीक है, या फ्रेम जिसे आप कहते हैं, इसमें कितनी कैंडल एक बार बनेंगी, तो लाइक 10 कैंडल बन रही। तो वो जो नंबर का स्किल एकेडमिक का सीखा वो ये यूज कर रहा है। लेकिन दिस इज टोटली नॉन एकेडमिक। यहाँ पे एक बच्चा किस चीज में सक्षम हो रहा है, एक स्किल बनाने में जो है वो की तैयारी कर रहा है, एक स्किल सीखने में जो है वो जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, अपनी एकेडमिक स्किल्स को आधार बना करके, टोटली रिलेटेड टू स्पेसिफिक ट्रेड। अब ये स्पेसिफिक ट्रेड क्या होता है गाइस, हम बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये एज कहते हैं ना कि शुरू से ही आप जब, एक माता पिता जो है वो अपने बच्चे को बचपन से ही पहचानना कि ये बच्चा जो है इसकी रुचि किस चीज में है। ठीक है, ये टीचर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। तो बाकी अलग चीज है कि हम लोग थोपते हैं बच्चों पे कि आपको यही बनना है। नहीं, क्या करना चाहिए, एज ए पेरेंट हमारे को, एज ए टीचर हमें बच्चे की स्किल को पहचानने का प्रयास करना चाहिए, बच्चे की रुचि को आइडेंटिफाई करना चाहिए। क्योंकि यदि हम रुचि के अनुसार बच्चे को ट्रेड जो है सेलेक्ट करके देंगे, रुचि के अनुसार बच्चे को हम लोग कोई भी वोकेशनल एक्टिविटी सेलेक्ट करके देंगे, तो बच्चा जो है उसमें सफल होने के उसके ज्यादा प्रयास हो जाते हैं। ठीक है, तो इट इज टोटली नॉन एकेडमिक। एकेडमिक उसको बेस प्रदान करेगा, और हम बच्चे को किस चीज के लिए तैयार करें, स्पेसिफिक स्किल, स्पेसिफिक ट्रेड, ऑक्यूपेशन और वोकेशन, किसी पर्टिकुलर व्यवसाय के लिए जो हम लोग तैयार बच्चे को कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं गाइस। तो ये एग्जांपल्स मैंने जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। और इसमें से कुछ ही ट्रेड ऐसे हैं
जो थोड़े सिंप्लीफाई होते हैं और जिनको हम लोग जो है वो स्पेशल एजुकेशन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जैसे आपके सामने कैटेगरी, कुछ एक कॉमन कैटेगरीज मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। कॉमर्स बेस्ड, हेल्थ एंड पैरामेडिकल बेस्ड, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म बेस्ड, होम साइंस सॉरी बेस्ड एंड अदर्स। तो इसमें आपके सामने रहे, जैसे बच्चे को हम स्टेनोग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मार्केटिंग, बैंकिंग, है ना, हम लोग अलग अलग स्ट्रीम में जाते हैं ना सब लोग, ये हम लोग फिर आगे जाके अपने अपने स्किल चुन लेते हैं कि अब कॉमर्स भी लेनी है तो कॉमर्स में भी कई सारे आगे हो जाएंगे। हेल्थ और पैरामेडिकल के हम यदि कोर्सेज करें तो हमारे पास भी कई सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, है ना, लेबोरेटरी का हो सकता है ना, आप डॉक्टरी में आप जा सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन हो सकता है, नर्सिंग का हो सकता है, मिडवाइफरीज का हो सकता है। ठीक है, तो ये ब्रॉड कैटेगरीज है। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म की हम लोग बात करें तो ट्रेवल एंड टूरिज्म की बात कर सकते हैं, बेकरी, फूड प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट जिसमें आ जाएगा आपका। होम साइंस बेस्ड में आपका फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन, ये सारे जो है ये क्या है, स्किल एजुकेशन है, प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, वोकेशनल एजुकेशन। यहाँ पे हर किसी में आपको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी एकेडमिक नहीं है, क्योंकि सारे नॉन एकेडमिक है, हाँ, लेकिन इसके लिए एकेडमिक का होना बहुत जरूरी है। और कुछ अदर कोर्सेज है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी डीलर बनना, तो चाहे वो कोई भी छोटा या बड़ा किसी भी तरह का व्यवसाय हो, आपको उसके लिए वोकेशनल एजुकेशन लेनी जो है वो बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम अपने जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन है, जब उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, तो हम लोग किस तरह से, आप जो है उनके लिए किस तरह से स्किल जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, उनके लिए स्किल या एम्प्लॉयमेंट या फिर आप किसी भी प्रकार का कौन से व्यवसाय में, किस ट्रेड में उस बच्चे को डालना चाहिए, ये चीज देखते समय हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसको आगे हम लोग और अधिक डिटेल में चर्चा करेंगे कि बच्चे की एज, बच्चे का सीवियरिटी लेवल, बच्चे की घर की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसका होता है, बच्चे का जो है इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, पेरेंट्स का इंटरेस्ट क्या है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज गाइस, जब हम स्पेशल नीड बच्चे के वोकेशनल एजुकेशन रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, तो उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोगों ने आईपी के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आईपी के गाइस बहुत सारे स्टेजेस, इंडिविजुअल ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम बना रहे हैं। तो गाइस यही जो प्रोग्राम यदि 6 साल या 3 साल से कम, यानी कि प्री स्कूल लेवल के बच्चों का यदि हम लोग बनाते हैं, तो गाइस वो बन जाएगा आपका आईएफएसपी, जहाँ पे फैमिली की बहुत ज्यादा अर्ली इंटरवेंशन पीरियड है, फैमिली की जो है वो सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं आईएफएसपी, इंडिविजुअलाइज फैमिली सपोर्ट प्लान। ठीक है, और यही जब स्कूल लेवल की हम लोग बात करेंगे तो वो आईईपी बन जाता है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान। और वही जब वोकेशनल लेवल की बात हम लोग करेंगे, तो वहां पे भी आपको आईपी बनाना होगा, क्योंकि बच्चा कैसा है, बच्चा स्पेशल है। तो वहां पे आपका कैसा क्या बन जाएगा, आईवीटीपी। ठीक है, इंडिविजुअलाइज वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी आपको आईपी ही तैयार किया करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या जरूरत है वोकेशनल एजुकेशन की, एकेडमिक एजुकेशन दे दिया बच्चा सरवाइव करना सीख लेगा? नहीं, सरवाइव नहीं करना है यहाँ पे उसको। जो स्किल है उनमें जो है अपने आप को उसमें मेच्योरिटी लानी, उसको पर क्या कहते हैं आपका, उसको प्रैक्टिकली जो है वो सीखना, इम्प्लीमेंट करना जो है वो परफेक्टली जो है वो स्किल को सीखना। ठीक है, कुछ ऐसे स्किल्स हैं जैसे किसी औजार को का उपयोग में लाना, मेजरमेंट की बात करें तो वहां पर जो है वो कहीं ना वहां पे जो है आपकी गलती की गुंजाइश नहीं है ना, कुछ चीजें जो है आपको एररलेस ही करनी होंगी। तो इसीलिए उन स्किल्स में ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो बस स्लाइड आपके सामने, वाई वोकेशनल एजुकेशन, क्या जरूरत है। तो कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, to increase the productive potential of the country, to raise the economic standard of the pupil, ठीक है, to utilize manpower to fullest extent, to make the students skilled technician, to reduce the level of unemployment, to help for equitable sharing of benefits of economic development among, even among
एडल्ट विद डिसेबिलिटी, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जो उसके बेनिफिट्स हैं वो केवल नॉन डिसेबल नहीं, डिसेबल बच्चों में भी जो है वो इक्वली शेयर होने चाहिए, टू यूज द टेक्निकल नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ऐसे ही हैपेजर्ड वे में नहीं, जिसका जो दिल करे वो कर ले, नहीं, टेक्निकल नॉलेज प्रॉपर वे में, जो आपका स्किल है उस वे में आप सोसाइटी को सर्व करेंगे। ठीक है, टू मेक यू, और वो स्किल ही हमारी आइडेंटिटी बनाएगी। जब आप छोटे होते हैं ना तो आप एकेडमिक सीखते हैं, तो वहां पे अभी हमारी पहचान नहीं बनी, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आप किसी वोकेशनल एजुकेशन को लेते हैं, उस वोकेशनल एजुकेशन के बेस पे आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, और वही जो है आपकी पहचान बनने जा रही है। आपके नाम के अलावा हम राम, सीता, रोहन कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ में क्या है, राम कौन है, राम एक जो है वो इंजीनियर है। ठीक है, सीता कौन है, सीता एक टीचर हो सकती है, सीता एक लैब टेक्नीशियन हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको, वो आपकी पहचान सोसाइटी में, राम तो बहुत, राम सीता, लेकिन वो राम या रोहन या राहुल जो है वो क्या है, वो आपके जो है, वो आपके जो व्यवसाय है उससे हमारी जो है वो पहचान होने वाली है। तो हम इस स्किल ट्रेनिंग से, इस वोकेशनल एजुकेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेस को, किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो ये कुछ एक पॉइंट थे गाइस, जो एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन की नीड के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो आप इनको एक दो बार देख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे, और आपको जो है, आपको जो क्वेश्चन जो है, आपको ये मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है ताकि आपको एक चीज समझ में आए कि जब हम कोई पॉइंट्स को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं, और ये की पॉइंट्स ही सिर्फ आपको ध्यान में रखने हैं। और ये की पॉइंट, जब आपको सेंटेंस को रट्टा नहीं मारना है ना, जब हम आप ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए जब पढ़ रहे हैं, तो आपको सेंटेंसेस को, आपको की पॉइंट्स को ध्यान रखना, की पॉइंट से आप जो है वो पैराग्राफ और क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नाउ मूव टू द वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, व्यावसायिक पुनर्वास। गाइस, दो वर्ड बहुत ही कॉमन है डिसेबिलिटी की फील्ड में, हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। हैबिलिटेशन होता है यौगिकरण, और रिहैबिलिटेशन होता है पुनर्वास। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, यौगिकरण मतलब कि जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजों का डिफरेंस है। यौगिकरण, हैबिलिटेशन क्या होता है गाइस, हम बच्चे के अंदर कुछ ऐसी चीजों को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं जो उसमें पहले कभी थी ही नहीं, ऐसे ऐसे जो स्किल डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी आप उसके अंदर की जो, क्या कह सकते हैं आपका, मतलब कि स्किल जो बचपन से ही उसके अंदर है ही नहीं, और हम जो है, जो बची हुई जो चीजें हैं उनके द्वारा जो है हम उसमें उसके अंदर लाइक लाइक 10 चीजें जो है वो बच्चे के अंदर चाहिए उसको सरवाइव करने के लिए, लेकिन बाय बर्थ ही जो है उसके अंदर कुछ 4 या 5 चीजें मिसिंग है। ठीक है, तो हैबिलिटेशन क्या होगा, वो जो 5 चीजें हैं उनको ही हम लोग इतना स्ट्रेंथन करेंगे कि बच्चा जो है सरवाइव कर सके। ठीक है, दैट इज हैबिलिटेशन या योगीकरण। बहुत ही सिंपल सा गाइस एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, मैं टेक्निकली इनका दोनों का डिफरेंस नहीं लिया, लेकिन आपको समझ में आई चीजें इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यानी छोटे बच्चे में वो चीजें कभी आई ही नहीं है, ना, वो जो आपकी जो है क्वालिटीज, वो जो आपकी जो है स्किल जो है वो बच्चे में कभी थी ही नहीं, लेकिन रिहैबिलिटेशन नाम से आपको समझ, री वर्ड जुड़ गया है, पुनर्वासित करना, यानी कभी ना कभी वो चीजें बच्चे के अंदर थी। ठीक है, कभी ना कभी वो बच्चे के अंदर थी। सपोज किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो बच्चे का या व्यक्ति का एक्सीडेंट के दौरान जो है पैर का कट जाना, तो क्या है कि ये आपका पुनः अब उसको रिहैबिलिटेट करना है। तो यानी कि कभी ना कभी तो वो चल पा रहा था ना इंडिपेंडेंटली, लेकिन अब किसी एक्सीडेंट की वजह से उसका एक पैर जो है वो खो दिया उसने, तब हम क्या करने का, पुनर्वासित करने का प्रयास करेंगे। तो अब बची हुई जो क्षमता है, उसका जो दूसरा पैर है, ठीक है, उसके माध्यम से, या फिर हम जो है एडिशनली जो है हम लोग उसका जो है वो लिम्स, या फिर आप जिसे बोलते हैं कि आर्टिफिशियल लिम्ब के माध्यम से, ठीक है, हम उसे क्या करेंगे, पुनर्वासित करने का जो है वो प्रयास करेंगे, ताकि वो इंडिपेंडेंट जो है अपने जीवन में हो सके। तो रिहैबिलिटेशन, आपने कई बार सुना होगा कि कहीं पे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो ना बहुत सारे लोगों के घर जो है वो उजड़ गए, बहुत सारे लोगों ने अपने घरों को खो दिया। तो अब हम उनको क्या कहते हैं, इन्हें रिहैबिलिटेट करना है, इस कम्युनिटी को। तो वो घर तो उनके पास थे कभी ना कभी, किसी आपदा की वजह से उन्होंने वो चीज को खो दिया, तब हम क्या करते हैं, सहयोग करके, या जो भी बची हुई चीजें हैं उससे हम लोग क्या, उन्हें वापस से बसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो योगीकरण में वो चीजें कभी थी ही नहीं, जो है थोड़ी बहुत, उसी से हम लोग उन्हीं को स्ट्रेंथन करते हैं, लेकिन रिहैबिलिटेशन में वो चीजें पहले थी,
ठीक है, खो दिए हैं किसी कारण से, अब हम उनको जो है वो क्या कर रहे हैं, पुनर्वासित करने का प्रयास करें। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन के बारे में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं वोकेशनल रिहैबिलिटेशन की, व्यवसायिक पुनर्वास की। इट मीन्स दैट पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन which involves the guidance, vocational training, and selective placement designed to enable a disabled person to secure a retain and suitable employment। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन क्या है, एक कंटिन्यूअस एंड कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन है, किसके बीच में कोऑर्डिनेशन है, पेरेंट के बीच में और वोकेशनल ट्रेनर के बीच में। ठीक है, वोकेशनल जो टीम है और बच्चे के बीच में ये कोऑर्डिनेशन होगा और लगातार चलेगा। कहाँ से, अभी मैंने आपको बताया कब शुरू हो जाएगा, इसका बेस जो है प्री प्राइमरी क्लास से ही रखना शुरू हो जाता है। अगर नॉर्मल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन की बात करें तो बचपन से ही उन सब चीजों के बच्चे को जितने भी हम स्किल सिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसकी व्यवसायिक शिक्षा का ही बेस रख रहे हैं। तो कंटिन्यूअस और कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है रिहैबिलिटेशन की, जिसके अंदर गाइडेंस भी इन्वॉल्व होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग इन्वॉल्वमेंट होगी और सेलेक्टिव प्लेसमेंट इन्वॉल्व होगी। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, गाइड किया जाएगा बच्चे को, पेरेंट को, कम्युनिटी को, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के द्वारा हो सकता है, टीचर के द्वारा हो सकता है, और उसी गाइडेंस के आधार पर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। जो भी ट्रेड हमने सेलेक्ट करा है, ठीक है, उसके आधार पर हमको क्या करेंगे, हम बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। अब ट्रेनिंग देना ही काफी नहीं है ना, ट्रेनिंग देने के बाद में जब बच्चा उसमें ट्रेन हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, उसके लिए जो सुटेबल होगा चयन कर करके प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है, सोसाइटी में, ताकि वो क्या कर सके, इनेबल हो सके किस चीज में, पर्सन टू सिक्योर एंड रिटेन सुटेबल एम्प्लॉयमेंट, सिक्योर हो सके और आपका जो है वो आत्मनिर्भर बन सके। और वोकेशनल रिहैबिलिटेशन के माध्यम से बच्चा ना केवल किसी व्यवसाय को प्राप्त करे, बल्कि उस प्लेसमेंट में वो बच्चा बना भी रहे, सुटेबल जो एम्प्लॉयमेंट उसको प्रदान किया गया है। ठीक है, तो उसके लिए फॉलो भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हमने एक बार, सपोज किसी, एक बच्चा है और उसको हमने माइल्ड लेवल का बच्चा है और हमने उसको किसी फैक्ट्री में प्लेस कर दिया, तो प्लेसमेंट के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए वोकेशनल इंस्ट्रक्टर खत्म नहीं होती है। ठीक है, हमें क्या करना है, वहां फॉलो अप भी करना है, क्योंकि हमें कभी नहीं भूलना है कि बच्चा जो है वो कैसा है, जो है मेंटली या फिजिकली चैलेंज्ड है, किसी तरह से चैलेंज्ड है, तो फॉलो अप जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो वोकेशनल रिहैबिलिटेशन आई होप समझ में आया होगा गाइस आपको, प्रोसेस के रूप में बताया जिसमें गाइडेंस, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नाउ मूव टू द एम ऑफ वोकेशनल रिहैबिलिटेशन। क्या जरूरत है वोकेशनल, और क्या उद्देश्य लेकर के वोकेशनल रिहैबिलिटेशन जो है वो बच्चे का किया जाता है। द मेन ऑफ वोकेशनल रिहैबिलिटेशन इज satisfactory resettlement of an individual in suitable work। रीसेटलमेंट, अभी मैंने आपको रिहेबिलिटेशन का मतलब बताया था ना, तो रीसेटलमेंट कहाँ कर रहे हैं, द मेन एम क्या होता है, सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजन, जिसमें पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड हो, बच्चा भी सेटिस्फाइड हो, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके सिवियरिटी लेवल के अकॉर्डिंग, उसकी सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम बच्चे को कहाँ करें, रिसेटलमेंट करें, कहाँ पर, सोसाइटी के अंदर एक सुटेबल वर्क के लिए। ये मेन उद्देश्य होता है वोकेशनल रिहैबिलिटेशन का। तो ठीक है, सेटिस्फैक्ट आप याद रख सकते हैं, सेटिस्फैक्टरी रिसेटलमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन सुटेबल वर्क। सुटेबल वर्क ध्यान रखिएगा गाइस, ये वर्ड बहुत छोटा सा है लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, बच्चे का इंटरेस्ट, पेरेंट के इकोनॉमिक स्टैंडर्ड या इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, पेरेंट का इंटरेस्ट, बच्चे की कैपेबिलिटीज, बच्चे की स्ट्रेंथ, वीकनेस। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नाउ एम के बाद में गाइस है वोकेशनल रिहैबिलिटेशन में इन्वॉल्व क्या क्या होता है। हम इसको एक प्रोसेस की तरह जब लेते हैं तो इट इन्वॉल्व्स असेसमेंट। हमें हमने शुरू में जब मैंने आपको असेसमेंट पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था, असेसमेंट का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में होगा, किसी भी प्रोग्राम को तैयार करने से पहले उसका आंकलन करना बहुत आवश्यक है, आंकना बहुत जरूरी है। व्हाट इज दैट आंकलन, आंकलन होता क्या है, मीन्स करंट लेवल जानना। तो यहाँ पे हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे की वोकेशनल रिहैबिलिटेशन के लिए अब आपको असेसमेंट करना है। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही है ना, तो क्या चीज यहाँ पे जानने की कोशिश है, असेसमेंट ऑफ द पर्सन फॉर obtaining a clear picture of the disabled person remaining physical, mental, vocational abilities and possibilities। क्या उसकी फिजिकल एबिलिटी है, क्या मेंटल एबिलिटी है, क्या उसकी वोकेशनल एबिलिटी है ना, उसका मेन इंटरेस्ट क्या है, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हम हार नहीं मान सकते क्योंकि हम शुरू से ही आपको पता है स्पेशल एजुकेशन में जीरो रिजेक्शन फॉलो करते हुए आ रहे हैं।
तो जब हमारे पास में इनपुट जो है वो हर तरह की कैपेबिलिटीज के बच्चों का हुआ है, ठीक है, अब जब आउटपुट होगा, जब बच्चा बाहर सोसाइटी में जाएगा, तब भी तो हर तरह की पॉसिबिलिटीज के बच्चे होंगे ना। तो अब जितने जिस तरह की पॉसिबिलिटी का बच्चा है, उसको उसी तरह के सुटेबल एम्प्लॉयमेंट में जो है वो डाला जाएगा। और ये हम आगे अपकमिंग सेशंस में देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट कितने प्रकार का होता है, स्पेशली इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन के लिए, ठीक है। तो असेसमेंट मतलब करंट लेवल जानना है, एक क्लियर पिक्चर जानने का प्रयास करना है बच्चे की फिजिकल, मेंटल और वोकेशनल एबिलिटीज के लिए, ताकि पॉसिबिलिटीज को जो है वो सोसाइटी में सर्च किया जा सके और ताकि उन्हें प्लेस करा जा सके। नेक्स्ट है एडवाइजिंग देम accordingly in the view of vocational training and employment possibilities through guidance। अब यहाँ पे गाइडेंस बड़ी जरूरी है, गाइड करना बच्चे को बहुत जरूरी हो जाता है। बच्चे की वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है मेरी रुचि हो एक कार्य में, पेरेंट्स भी चाहते हो ये करना है, लेकिन हमें एज ए इंस्ट्रक्टर या एज ए टीचर हमें पता है कि बच्चे की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। तो वहां पे हमें प्रॉपर वे में गाइड करना, सेटिस्फैक्ट्री वे में गाइड करना बच्चे को भी और उसके पेरेंट को भी, ये बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग, और ये गाइडेंस आपका स्टार्टिंग से लेकर के प्री वोकेशनल ट्रेनिंग से लेकर के फॉलो अप तक चलता ही रहेगा, प्लेसमेंट तक। ये नहीं है कि बच्चे को हमने प्लेस कर दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, नो, उसके बाद तक आपका गाइडेंस जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो पहला असेसमेंट, फिर गाइडेंस, एंड देन नेक्स्ट वो कहते हैं अब प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग। हमने सिलेक्ट कर लिया कि ये ट्रेड ही सिखाना है। अभी अभी एक वोकेशनल सेंटर में बहुत सारी चीजें सिखाई जा रही है। अब मैं एग्जांपल आपको पर्टिकुलर जो है ना स्पेशल एजुकेशन के ही लेते हुए आगे हम लोग मूव करेंगे, क्योंकि आगे स्पेसिफिक हम लोग इसकी तरफ मूव करते चले जा रहे हैं। तो अब मैं आपको एग्जांपल, जैसे हम लोग बच्चों के लिए बनवाते हैं, कैंडल बनवाने का कार्य है ना, मसाला पैकिंग है, आप करवा सकते हैं, बच्चे को गार्डनिंग सिखा सकते हैं, किचन वर्क सिखा सकते हैं, डेयरी फार्म का वर्क है, एग्रीकल्चर हो गया, बच्चे लॉन्ड्री वर्क हो गया, पैकिंग का काम हो गया, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज हो गया, टीचिंग एड्स हो गया, बेकरी का काम हो गया, पिकल पापड़ मेकिंग हो गया, फाइल मेकिंग हो गया। तो ये कुछ इस तरह के कार्य हैं गाइस, जो एक स्पेशल नीड बच्चा या फिर आपका जो कह सकते हैं जिनमें पॉसिबिलिटीज जो है वो कम है, ठीक है, या स्पेसिफिक है, सीमित है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक एरिया में हम जो सिलेक्शन करके, है ना, जो भी ये ऊपर की हमने आपको फर्स्ट में देखे ना कि उसकी फिजिकल, मेंटल और वोकेशनल एबिलिटीज क्या क्या है, उसके अनुसार हमें एक एक ट्रेड को चुनेंगे और फिर उसी में ही हम लोग डीप में नॉलेज देंगे। हम सब भी गाइज, हम सब सारी चीजें नहीं बन सकते। एक बच्चा जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लैब टेक्नीशियन सब कुछ नहीं हो सकता। हम कुछ एक ही अच्छे से कर सकते हैं, है ना। तो कहते हैं ना, बजाय कि सब कुछ करने के एक चीज को बहुत अच्छे से करिए। तो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए वोकेशनल ट्रेनिंग में हम उस पर्टिकुलर ट्रेड को सिलेक्ट करके हम उसमें डीप में जो है वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ से कार्य की तैयारी या औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है वो शुरू हो जाता है। ना मूव टू द नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग वर्क अंडर स्पेशल अरेंजमेंट। अब आपने ट्रेनिंग तो दे दी है, अब हम बच्चा प्लेसमेंट के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन उस प्लेसमेंट से पहले आप उसको शेल्टर्ड वर्कशॉप में, आश्रय कार्यशाला, नाम से ही समझ में आ रहा है कि वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की देख रेख में आप उसको उसी प्रकार से कार्य कराएंगे, वैसा ही टाइम टेबल फॉलो करते हुए, है ना, वैसा ही आप उसको कुछ ना कुछ आप जो है बच्चे को अ, उसके लिए आप कुछ ना कुछ आप उसको अर्न भी करवाएंगे, आप कुछ ना कुछ उसके लिए पेमेंट भी आप बच्चे को देंगे, है ना, जिसे आप इंसेंटिव बोल सकते हैं। ओके, लेकिन ये जो अभी होएगा ये हम ओपन सोसाइटी में नहीं भेज रहे हैं, ये बच्चे को शेल्टर वर्कशॉप के अंदर अब देख रेख के अंदर ही जो है हम लोग ये चीजें जो है वो बच्चे को करा रहे हैं, ताकि वो ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर कंप्लीट जो है वो हो सके, बच्चा सोसाइटी में प्लेसमेंट के लिए तैयार हो सके। अब जब ये चीज बच्चे की हो जाती है अंडर सुपरविजन, तब हम करते हैं असिस्टिंग देम टू फाइंड सुटेबल वर्क प्लेस। फिर हम उनको असिस्ट करते हैं सुटेबल वर्क प्लेस के लिए, है ना। तो आप लोग, हम लोग भी जानते हैं, हम लोग जब कोई इंजीनियरिंग करते हैं, टीचिंग के प्रोफेशन में होते हैं, तो क्या होता है, कैंपस प्लेसमेंट होती है ना। तो वहीं पे कैंपस में आके स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होगा और फिर उस हिसाब से प्लेसमेंट होगी। तो यही चीज है असिस्ट। अब यहाँ पे बच्चा जो है वो चैलेंज है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें उन्हें असिस्ट करना होगा, वो काम हमें करना होगा। तो असिस्ट पेरेंट्स की मदद से करना होगा, ताकि हम उसे उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार जो है सोसाइटी में
प्लेस कर सकें। तो ठीक है, उपयुक्त कार्यस्थल खोजने में उसकी मदद करना, तो प्लेसमेंट हो गया बच्चे का। और अब जैसा मैं भी आपको बताती रही कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होगी। प्लेसमेंट के बाद आपने क्या करना है, फॉलो अप करना है अंटिल रीसेटलमेंट इज अचीव, जब तक बच्चा प्रॉपर वे में पुनर्वासित ना हो जाए, प्रॉपर तरीके से जो है वो बच्चा वहां पर एकोमोडेट ना हो जाए, तब तक आपको क्या करना है, उसको फॉलो अप जो है वो करते रहना है। हो सकता है कि जो एम्प्लॉयर है उसे किसी प्रकार की परेशानी हो सकता है, जो बच्चा है एम्प्लॉय है उसे किसी प्रकार की दिक्कत हो रही हो, और वो दोनों एक दूसरे की बात को ना समझ पा रहे हो, तो आप क्या करेंगे, आप मीडियोकर बन करके, आप उनका माध्यम, एक मीडियम बन करके जो है दोनों की बात एक दूसरे को समझाने का प्रयास कर सकते हैं, और बच्चे को पुनर्वासित होने में और भी अच्छे से मदद जो है वो कर सकते हैं। तो जब आपको कंफर्म हो जाए, पेरेंट्स सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ अब मेरा बच्चा इंडिपेंडेंटली कार्य को कर सकता है, तब आप इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं जो है वो खत्म करेंगे। हाँ, खत्म एकदम से भी खत्म नहीं करना है, दूसरी चीज ध्यान रखें, जैसे हमने बिहेवियर को यहाँ पे शेप किया है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही आपको जब इस फॉलो अप के प्रोसेस को आपको जो है वो रिमूव करना है, तो आपको धीरे धीरे फेड आउट करना है। लाइक आप पहले जो है वीक में एक बार फॉलो करते हैं, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप 2 वीक में एक बार करेंगे, फिर महीने में एक बार करेंगे, फिर इस तरह से 2 महीने में, 6 महीने में एक बार, फिर साल में एक बार, और फिर धीरे धीरे जो है आप उसको जो है वो फेड करते चले जाएंगे इस तरह से, फिर जरूरत नहीं होगी, बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो गाइस ये प्रोसेस थी आपकी वोकेशनल रिहैबिलिटेशन की। आई होप आपको वोकेशनल रिहैबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग का जो है कंटेंट जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। यदि आपको सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर और जो है वो कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट गाइड मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए एक फीडबैक का काम करते हैं, तो ताकि मैं आगे अपकमिंग जो सेशन है उनको और भी अच्छे से आप तैयार कर सकूं और आपको वो बेटर सर्व कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस। अपकमिंग सेशन वोकेशनल असेसमेंट के ऊपर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।